अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कल का एक छोटा सा रिकैप लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद डे 2 का आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो कल हम लोगों ने जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ा था उनको बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक बार याद दहानी करा देते हैं, ठीक है? फिर हम लोग डे 2 पर बढ़ते हैं। चलें, तो सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी थी जी, तो वो क्या थी? हमने सबसे पहले देखा था कि जो हमारी ग्रामर है उसे हम दो नामों से पुकारते हैं, सर्फ और नहु। ठीक है, सर्फ और नहु क्यों पुकारते हैं? सर्फ में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और नहु में हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक में मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, एक में सिंटैक्स पढ़ते हैं। यानी कि एक वर्ड या एक अल्फाज कैसे बनता है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है अरबी ग्रामर का, यानी कि अरबी में लेटर से कैसे हर्फ, मतलब हम लोग हर्फ लेते हैं, फिर हर्फ से अल्फाज बनता है, उस अल्फाज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या समझना होता है उसे बनाने के लिए, फिर वो जो बन जाता है तो उसमें हमें उसका तर्जुमा करने के लिए क्या क्या मालूमात होनी चाहिए, वो सारा कुछ आता है हमारा मॉर्फोलॉजी यानी कि वर्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, वो होता है सर्फ। और नहू से माना है कि हमारा जो जुमला होता है, सेंटेंस होता है, उसके बारे में पूरा पढ़ना, जिसे बोलते हैं हम लोग सिंटेक्स। क्लियर है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। लहू के बारे में एक बार बताएंगे प्लीज। जी, सेंटेंस मेकिंग, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं ना, नहीं इंग्लिश सर, सीखते हैं तो सर पहले हम लोग सर कैट, डॉग, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सीखते हैं। उसके बाद हम ये सीखते हैं ना, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल। तो ये क्या होते हैं? जुमले, सेंटेंस होते हैं ना। तो यस मैम। सेंटेंस मेकिंग सीखना वो है हमारा। ठीक है, मैम जी मैम। क्लियर हुआ? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो थी हर्फ। तो हर्फ आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, अलिफ बा ता सा को बोलते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। के इन्हें बोलते हैं हम लोग हर्फ, और साथ में होते हैं तो कहते हैं हुरूफ। अब इन्हीं को जब हम जोड़ते थे किससे? शॉर्ट बॉबल्स से या फिर वॉवल से। वॉवल्स किसको बोलेंगे हम लोग? हरकात को। हरकात जो होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? जबर तो से जबर एक होता जबर है, पेश, इसको हम जेर कहते फत्ता हैं फतहा। फत्ता कसरा दम्मा। जी, जेर को कहते हैं कसरा, और पेश जबर को को हम लोग फत्ता बोलते हैं दम्मा। दम्मा। जी, तो ये हमने पढ़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा। तो जब इन लोगों को जोड़ते हैं तो हमें एक अल्फाज मिलता है, जैसे हमने कुछ प्रैक्टिसेस भी की थी, जैसे कि जी, जिसका माइक ओपन है वो प्लीज ऑफ कर लें, अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिसके यहाँ से आवाजें आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल रखा करें कि क्लास में बाकी भी लोग हैं, उनको सुनाई नहीं देगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर दिक्कत होगी, है ना। ख्याल रखा करें अपने माइक का। जी, अब जैसे कि हमने एक वर्ड लिया था कुतुब, ले लेते हैं। ठीक है, कुतुब। अब इसमें मैंने दो पेश के इस्तेमाल किया, ये क्या है? हरकत, और बाकी ये सब क्या थे? हर्फ। तो इन दोनों को, इन सबको मिला के क्या बन गया मेरे पास? वर्ड बन गया ना, वर्ड बन गया सर। अल्फाज। जी, अल्फाज बन गया। ठीक है, तो ये पढ़ा दिया था। इसके बाद ये बताया था कि अल्फाज के बारे में पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें तीन चीजें पता होना चाहिए। किसी भी जबान को सीखने के लिए उसके जो कवायद लिज़्ज़ा होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमारी इंग्लिश होती है, उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। हिंदी में भी हम ये सब चीजें पढ़ते हैं ना। जी तो कोई भी लैंग्वेज आप चले, उर्दू सीखेंगे तो वहां भी आपको इस्म फेल हर्फ पढ़ने पड़ेंगे और भी कई चीजें। तो इसी तरह अरबी में भी तीन होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच,
कौन कौन से होते हैं? पहले हमारा इसम, 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 फेल और हर्फ फेल और हर्फ इधर और लिख हर्फ। देती हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक है। इसमें फेल हर्फ, जिसमें से अगर मोटा मोटा समझे थे हम लोग तो इसमें हम लोग कह रहे थे नाउन्स को, ठीक है। फेल हम लोग जी कह रहे थे वर्ब्स को, ठीक है। हर्फ कह रहे थे पार्टिकल्स को, ठीक है। इतना जी क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इन्हीं को अल्हम्दुलिल्लाह। पहचानना सिखाया था आपको आयत में अंदर, ठीक है। जी अब इसके आज आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो मैम सबको पीछे का सारा क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, तो डे 2 पर आ जाते हैं। इसम के बारे में और वजाहत पढ़ेंगे आज। इसम मैंने आपको चीजें बताई थी कि इसम को पढ़ने के लिए, इसम को समझने के लिए, उसका तर्जुमा करने के लिए आपको क्या है, 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। कौन-कौन सी? एक, के वो कितने हैं। पहले तो इसम कौन सा है, खास है या आम इसम है, ठीक है। डेफिनेट इसम है या इनडेफिनेट, यानी कि कॉमन या प्रॉपर में से क्या है। फिर उसके बाद ये मालूम होना चाहिए कि वो कितने हैं तादाद में। एक है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा है ना? तो उसका नंबर पता होना चाहिए कितने हैं, है ना? नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, फिर हमें उसमें क्या पता होना चाहिए कि जिन्स कौन सा है, जेंडर, मेल है या फीमेल है। तर्जुमा उसी हिसाब से तो होगा। जी बोले। जी कोई कुछ पूछ रहे थे? जी मैम साइमा मैम ये बताएं, कुछ आवाज आ पूछ रही? रहे थे आप लोगों में से। जी आवाज मैम ये बिल्कुल आ रही है, बताएं। मैम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं अरबी में? अरबी में नहीं, उर्दू में कहते हैं। अरबी में थोड़ी ना हम लोग पढ़ रहे हैं। अरबी में पढ़ेंगे तो फिर अरबी में हमें समझ में ही नहीं आएगा। किसी और जी लैंग्वेज में सीखते हैं ना वो चीज को। जी कवायदुल जी इज्जा बोलते हैं। मैम उसको लिख देंगे वहाँ पे। मैं नोट्स में आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। जी ओके ठीक कवायद है। कायदे से बना हुआ है, कवायद बोलते हैं ना। किसी भी चीज जी के बहुत सारे कायदे जो होते हैं उन्हें कवायद बोलते हैं। उल लगाते हैं या कवायद ए लगाते हैं हम लोग उसको डिनोट करने के लिए कि किस चीज के पार्ट हैं, ठीक है। तो जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्ट्स को, जैसे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्सा या हिस्सा हिस्सा हिस्सा। हम्म, हिस्सा बोलते हैं ना। तो उसी तरह है खवादुल हिस्सा, ठीक है। जी 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 हिस्से को ही बोलते हैं। ओके मैम। तो पार्ट्स हो गए। तो लिखने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके सारे कवायद या उसकी सारी प्रॉपर्टीज। जी समझ गए अभी? जी मैम जज़ाकल्लाह। जी। तो इसमें उसमें हमें 4 चीजें मालूम होना चाहिए। पहला कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट नाउन है, मतलब खास वाला है कि आम कॉमन नाउन है, ठीक है। दूसरा, हमें नंबर पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है कि डुअल है। मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज की वजाहत की थी कि हमारे यहाँ नंबर्स में कितने होते हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, 3 होते हैं। ये 1 के लिए इस्तेमाल होता है, ये 2 के लिए इस्तेमाल होता है, ये 3 के लिए। हो सकता है उतना साफ नहीं दिख रहा हो, तो चलें इस तरफ लिख देते हैं। 1 के लिए, 2 के लिए, 3। इस वाले कलर में दिख रहा है साफ। जी सिंगुलर एक को बोलते हैं, जी वाहिद को। डुअल बोलते हैं हम लोग 2 के लिए, ठीक है। मसन्ना होता है उसका अरबी, उसमें उर्दू में मसन्ना बोलते हैं उसे। और ये जो थर्ड है वो प्लूरल होता है, जिसे हम लोग जमा बोलते हैं। वाहिद, मसन्ना, जमा, सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, ठीक है। जिसमें भी लिखना हो, जिस लैंग्वेज में लिखना हो। फिर होता है जेंडर। जेंडर भी 2 होते हैं हमारे, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना। मेल या फीमेल में से होता है ना। जी अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर जी करते चले कि हर लैंग्वेज में मेल और फीमेल के अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम मेल और फीमेल की तरह पुकारते हैं। मसलन टेबल रखी हुई है। अब टेबल लड़की तो है नहीं ना, उसने फ्रॉक डाला हुआ है ना उसने सूट पहना हुआ है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है उसे फीमेल की तरह।
है ना। सूरज निकला आया है, सूरज को लड़का बनाए हुए हैं हम लोग अपनी उर्दू में, है ना, बनाया हुआ है ना। जी 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 तो हर लैंग्वेज में चीजों को भी हम लोग मेल और फीमेल में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये काम अरबी में भी होगा। हकीकी मेल और फीमेल जो एक्चुअल मेल और फीमेल है रियल वाले, उनके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनको एक्स्ट्रा में रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे लास्ट चीज अब जो बचती है वो था हमारा एराब। तो रखी में पूरे घर में काला काला लग जाएगी, वो किचन घुस जी जाएगा। जी, म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, इनका माइक खुला हुआ है वो म्यूट कर लें। एराब, ठीक है, लास्ट चीज थी एराब। एराब अगर अभी आप लोग बिल्कुल सिंगल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, तो अगर बिल्कुल हम लोग प्राइमरी उसमें समझते हैं, तो हम लोग उर्दू में ज्यादातर जो लास्ट की हरकत होती है उसे एराब कह देते हैं, है ना। कोई भी जो हरकतें होती हैं उन्हें एराब बोलते हैं। उर्दू में ऐसा ही होता है ना, पेश जी जबर और जेर को एराब बोला जाता है। जी जी जबकि जी अरबी में जो भी हमारा वर्ड लिखा होगा उसकी आखिरी हरकत जो होगी उसे हम एराब कहेंगे। तो एराब को समझाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ कर रही हूँ, ठीक है जी। अभी देखें एराब क्या है। आखिरी हिस्से, आखिरी जो हिस्सा होता है, आखिरी हिस्से की तब्दीली यानी बदलाव। लेकिन एक चीज का याद रखें, इसमें माना नहीं बदलता। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था मोहम्मद और रसूल अल्लाह के नाम से, है ना, दिया था जी जी। पहले हरकत से बता देते हैं। जी तो जी मोहम्मद और रसूल अल्लाह के नाम में मुहम्मदुन भी आता है, मुहम्मदन भी आता है और मुहम्मदिन भी आता है। सबको ये बात मालूम है ना। जी 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 जी। एक और चीज आप लोग एक्स्ट्रा देख रहे होंगे कि जो दो जबर होते हैं ना, दो जबर के साथ एक अलिफ एक्स्ट्रा आता है, हमेशा ऐसा होता है। सिर्फ दो जगह नहीं होता, जब अलिफ हमजा आए लास्ट में तो हमजा के साथ एक और अलिफ नहीं आता, या फिर लास्ट में गोलता हो तो नहीं आता अलिफ। बाकी सारे वर्ड्स जो हम लोग लिखते हैं अगर उसमें दो जबर की तनवीन आती है तो उसमें एक अलिफ का इजाफा जरूर होता है। ये अरबी का रूल है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने तजवीद में पढ़ रखा होगा, ठीक है। नहीं होता हो तो मतलब जिसे नहीं भी आता हो तो अभी तो आ गया ना, अभी पता चल गया। चलें जी जी। मुहम्मदुन, मुहम्मदन और मुहम्मदिन। अब इसमें आखिरी हरकत को गौर से देखिए। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि हर बार मैंने क्या लगा रखे हैं, अलग। लेकिन जब इसका तर्जुमा करेंगे तो मोहम्मद और रसूल अल्लाह के अलावा कोई और तर्जुमा होना है तीनों में। तर्जुमा तो सेम रहेगा ना, मानी सेम रहेगी, ऐसा है ना। जी जी फिर इसमें क्या फर्क आएगा, इसमें फर्क ये आएगा, आप में से कोई शहादत का कलमा पढ़िए, फिर अशहदु अन बताते हैं क्या। इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन जी। तो वो शहादत के कलमे में मुहम्मदन आया है, तो वहां हम लोग क्या तर्जुमा करते हैं, दूसरे कलमे का पूरा तर्जुमा बोलिए। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह ही माबूद है और मैं गवाही देती हूँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह के जी। बंदे और रसूल हैं। तो वहां मेन मेन सब्जेक्ट में कौन था, हम दे रहे अल्लाह गवाही, हम थे ना। नहीं, हम लोग गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह माबूद बरहक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या है, रसूल हैं। बंदे और बंदे। रसूल। जी, बंदे और रसूल हैं। तो ये बात कह कौन रहा है, ये कौन इकरार कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं ना इस टाइम। तो डूअर जी कौन है, हम लोग हैं। वो क्या हो गया, वहां पे मोहम्मद और रसूल अल्लाह क्या है, जिनके बारे में कह रहे हैं हम लोग। समझ गए। कल आपको बताया था ना, जबर जब आता है जब काम जिस पे किया गया हो या जिसके बारे में बताया जा रहा हो, और जो काम करता है या बोल रहा है उस पे पेश आता है। यहाँ पर अभी जब हमने कहा कि मैं गवाही देता हूँ, ठीक है, अशहदू,
तो वहां पे दू में क्या लगा हुआ था? पेश। पेश। ठीक है, गवाही जब हम दे रहे थे हमारे अल्फाज में पेश था। मोहम्मद और रसूल अल्लाह के नाम पे क्या था? दो जबर था। अल्लाह वाले नाम पे क्या था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पे ज़बर। जबर था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की भी गवाही हम दे रहे थे, है ना। अल्लाह और रसूल की गवाही हम लोग दे रहे हैं तो काम हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पे पेश था शदू पे, और अल्लाह और रसूल पे क्या था? जबर। उनके बारे में बात हो रही थी। एक में तनवीन के उसमें, एक में बिना तनवीन के थे। वो क्यों था वो बाद में बताएंगे, वो बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे ही मुहम्मदिन कहाँ पड़ा हुआ है? दुरूद शरीफ में पड़ा है। पढ़ के देखिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। दाल पे 2 ज़ेर। अला अली मुहम्मदिन। ठीक है। अल्लाह जब हम लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद और रसूल अल्लाह की आल पर, तब हम जेर लगाते हैं। हमने बताया था जेर किसके लिए आता? मिल्कियत के लिए। जैसे कि बताब अल्लाह ही, किताब किसकी? अल्लाह की। तो जब हमें मिल्कियत बतानी होती है कि ये उसका है, का, की, के और ऑफ के लिए हम लोग जेर लगाते हैं। आगे बात समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद और रसूल अल्लाह की आल की बात हो रही है, इसलिए वहां पे मुहम्मदिन आया है। ठीक है, समझ में आ गया कि उनकी मिल्कियत बताई जाए कि उनकी आल की बात हो रही है। क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं एराब। आखिरी हरकत ये बताती है। अब हरकत सिर्फ ये नहीं है कि जेर जबर पेश से ही हो सकती, अलग अलग जगहों पर इस तरह भी आती है, जैसे कि मुस्लिमानी। मुस्लिमानी आ गया तो ये आखिरी का आनी लिखा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि काम इन दो मुसलमानों ने किया है या इन दो मुसलमानों पे किया गया है। ठीक है, समझ गए? जी बाजी तब्दीली सिर्फ हरकत में होगी या लेटर भी चेंज हो सकता है? तब्दीली आखिरी हिस्सा लिखा है इसीलिए, हाँ वर्ड को पढ़िए, मैंने हरकत नहीं लिखा है इसीलिए। आखिरी हिस्से की तब्दीली, अब चाहे वो हरकत से हो। एराब दो तरीके का होता है, एराब बिल हुरूफ भी हो सकता है कि हर्फ के बदलने से, और एराब बिल हरकत भी हो सकता है हरकत के बदलने से। आखिरी हिस्से की तब्दीली देखनी है, ठीक है। अभी क्लियर? जी। जी बाजी जज़ाकल्लाह। बारकल्ला फीक। तो ये अभी जितना बताया सारा कुछ क्लियर, कौन कौन सी चार चीजें हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें से एक चीज है हमारी, ये जो नाउन्स लिखा हुआ है तो उसमें हमारे प्लूरल्स भी आ जाएंगे, और हमारा जो वुसअत हम लोग निकालते हैं यानी कि वो कॉमन नाउन है, डेफिनेट इंडेफिनेट, वो भी आ जाएगा, और जेंडर। एराब को छोड़ के बाकी तीनों चीजों को हम लोग इनिशियल लेवल पे समझ लेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़े। जी चले, रिकैप मैं करवा चुकी हूँ आपको। यहाँ डेफिनेशन पे आ जाते हैं। वो आप लोगों को याद होगा कि मेनली लुगत में बोले तो नामों को बोलते हैं सब। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें, मैंने जो आपको बोला था प्रॉपर और कॉमन नाउन, ठीक है, इसमें नकेरा और मुआरिफा। अभी इन्होंने इसका बिल्कुल शॉर्ट वाला फॉर्म बताया है कि जो चीजें नॉर्मली होती हैं, जैसे स्पेसिफिक नाम होंगे, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, ठीक है, हम लोगों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल नाम होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हर किसी का वही नाम है। अगर मैं बुलाऊं ये लड़की, लड़की कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन मैं अगर खास नाम बोलूं कि मरियम, तो वहां पे जो मरियम होगी वही तो सुनेगी। हो सकता है कि दो भी मरियम हो, लेकिन वो एक खास नाम है ना एक इंसान का, जी। तो वो क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। तो जो सबसे पहली इनिशियल चीज आती है प्रॉपर में, वो क्या होता है? इसमें अलम, नाम। इसके अलावा आप लोगों ने कुरान में बहुत कसरत से अल वाले भी अल्फाज पढ़ रखे हैं, इसलिए यही बता देते हैं। अलिफ लाम जिनके आगे लग जाता है वो भी खासियत के लिए आता है। तो दो आपने केस पढ़ लिए कि अल वाले अल्फाज और जो नाम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? प्रॉपर, खास। ठीक है, जी। इतना क्लियर सबको? जैसे अल हमदू, या फिर अल किताब,
ये सब क्या किसी खास किताब की बात हो रही है। जब कुरान मजीद के लिए खिताब लिख के आता है तो अलग के आता है, अल खिताब आता है ना। जी। जी। इसी तरह हमारे जो नाम होते हैं, जैसे कि मोहम्मद रसूल अल्लाह का नाम आ रहा है, या फिर हमारे ज़करिया अलैहिस्सलाम का आ रहा है, या फिर मूसा अलैहिस्सलाम का आ रहा है, तो ये सारे नाम क्या होंगे, अपने आप में खास नाम है, जिनको मुखातिब किया जा रहा है उन्हीं की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। तो वो सब प्रॉपर में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं। एक मक्का का नाम से, वो एक सिटी का नाम है प्रॉपर, मक्का एक ही जगह है। ऐसे ही मोहम्मद रसूल अल्लाह का नाम भी दिया है। अच्छा, याद रखिएगा कि टाइपिंग में ये जो इस तरीके का बना होता है वो क्या होता है, पेश की तनवीन होती है टाइपिंग स्टाइल में। ठीक है, चले। जी। कॉमन नाउन में इस्म नकरा में कोई भी नॉर्मल चीज, जैसे कि किताबुन, बैतुन। ज्यादातर जो बाद में तनवीन वाले अल्फाज होते हैं वो नकेरा होते हैं मोस्टली। बस अगर नाम है तनवीन के साथ, जैसे मोहम्मद रसूल अल्लाह का था, तो नाम किस में आएगा, प्रॉपर में। बाकी मोस्टली जितने तनवीन वाले अल्फाज होते हैं वो किस में आते हैं, कॉमन। जी कॉमन में। अब इसको थोड़ा सा स्लाइड को गौर से देखिए, 1 मिनट का पॉज लूंगी मैं। ठीक है, बाजी डेफिनाइट नाउन के लिए भी अल यूज करते हैं क्या? जी अब पूछिए, क्या पूछ रहे थे। जी बाजी डेफिनाइट नाउन के लिए भी अल यूज करते जी हैं क्या ये स्टार्टिंग में? डेफिनेट और इनडेफिनेट ही हैं, जो प्रॉपर और कॉमन के नाम से लिखे हुए हैं। प्रॉपर वाले डेफिनेट, और जो हमारे कॉमन वाले हैं वो इनडेफिनेट। ठीक है, जी। यहाँ तक क्लियर है सारा। जी। आप में हम से किसी को कोई कंफ्यूजन। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम लोग थोड़ा सा मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, जेंडर के बारे में। ये हम लोगों ने मुख्तसर सा अभी पहले इंडेफिनेट और डेफिनेट नाउन को समझ लिया, तो खास इसम और कॉमन इसम। ठीक है, नकेरा और मारिफा। मारिफा आप लोगों को याद है, मारिफत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत से आपको याद है कि खास चीजों में मारिफा लगाया जाता है, और जो खास नहीं हो उसे नकेरा कहते हैं उर्दू में। ठीक है, अब वो जेंडर जो की बात कर लें तो जी, वो जो अलम जो था पहले, जो प्रॉपर नाउन के लिए था अलम, वो कहाँ यूज होता है फिर वो किसे कहते हैं? वो कैटेगरी थी। प्रॉपर अच्छा। नाउन की कैटेगरी आपको दो बता दी आज। एक इसमें अलम बता दी, जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, और दूसरी जी जी अल वाले अल्फाज। ठीक है, जिन्हें क्या जी बोलते हैं, मुअर्रब बिल लाम वाले अल्फाज। ठीक है, अलिफ लाम के साथ जो आते हैं। जी जी। दो कैटेगरी आपको बता दी हैं। तो आगे इसको बढ़े। मैं अगर समझ पाई हूँ, तो नाउन को हम इसम कहते हैं, और जो प्रॉपर नाउन है वो अलम कहलाएंगे, और जो कॉमन नाउन है वो नकीरा कहलाएंगे। जी प्रॉपर नाउन जो है वो मारिफा कहलाएंगे। मारिफा, तो वही मैं कंफ्यूज हूँ कि अलम और मारिफा, जो ये इस मारिफा अलम में और उसकी अलम में क्या कैटेगरी फर्क? बताई है मैंने। अलम का मतलब, इसमें अलम का मतलब है कि प्रॉपर नेम्स। अच्छा, समझ नेम। जी, अच्छा। क्योंकि ना जो हम लोग इसम वर्ड पढ़ेंगे, इसम में खाली नाउन नहीं आते। अभी सिर्फ उसकी नाउन वाली कैटेगरी आपको बताई जा रही है। हमारी अरबी ग्रामर में थोड़ा सा फसागत और बलागत ज्यादा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में 9 होते हैं करीबन, वो यहाँ पर सिर्फ 3 हैं। तो बाकी के सब कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करे गए होंगे, क्योंकि वर्ब तो ठीक है हो गए। पार्टिकल्स में हमारे छोटे छोटे जो कंजक्शंस और प्रीपोजिशंस वगैरह है वो आ गए, क्वेश्चन वर्ड आ गए। ठीक है, अभी बाकी के सारे कहाँ जाएंगे। अभी एडजेक्टिव बचे, एडवर्ब्स बचे, प्रोनाउंस बचे, वो सब कहाँ जाएंगे। वो सब इसम के अंदर आता है इसमें। अभी समझ में आई चीज। जी जी जी।
ठीक है, तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये वाकई सिर्फ नाउन्स ही बताए जा रहे हैं। नाउन मतलब जो नाम को डिनोट करते हैं, तो नामों में से जो खास नाम होते हैं वो हमारे अभी किस में आ रहे हैं, प्रॉपर में, प्रॉपर नाउन्स में। ठीक है, लेकिन जब हम मारिफा पढ़ेंगे तो उसकी कितनी कैटेगरी है, 7 कंडीशंस हैं। जब इसमें मारिफा पढ़ेंगे, इसम के अंदर, तो वो जब पढ़ेंगे जब हम आप लोगों को बता देंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, कंजक्शनल नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और दिस दैट की तरह जो इस्तेमाल होते हैं वो वाले भी इसमें आ जाएंगे, इसमें इशारा भी उसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सब जब बताएंगे उसके साथ आपको वाली चीज क्लियर करेंगे। अभी से बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी जी जी, चलें तो आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं जेंडर पे। ठीक है, तो जेंडर में आपने 2 टाइप के जेंडर हैं, क्लियरली मालूम होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, इसको हम मेल और फीमेल ना कह के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बोलेंगे, क्योंकि मैस्कुलाइन में वो चीजें भी आ जाती हैं जो मर्दों की तरह पुकारी जाती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि सूरज निकल आया है। और फेमिनाइन अगर हम बोलते हैं तो उसमें सारी जो फीमेल की तरह हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई सामान भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, मेल और फीमेल में सिर्फ हकीकी मर्द और औरतें ही आते हैं। थैंक यू जी, समझे आप लोग। इसलिए इंग्लिश में अगर यूज करेंगे तो हम मैस्कुलिन और फेमिनिन यूज करेंगे, और अगर हम उर्दू में यूज करेंगे तो हम मुजक्कर और मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज ज्यादा अच्छी तरह आती हो वो उस हिसाब से उसको लिख ले अपने पास। ठीक है, क्लियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो मैस्कुलिन हैं या फिर मुजक्कर हैं वो क्या है, जो हमारे मर्द की तरह पुकारी जाने वाली चीजें। अब देखें, यहाँ पे किताब है, कलम है, ये दोनों ही हकीकी मेल नहीं है, लेकिन मेल की तरह अरबी में पुकारे जाते हैं। किताब रखी हुई नहीं बोलते, अरबी में बोलते हैं किताब रखा हुआ है। किताब का जो जेंडर है वो अरबी में क्या है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है। ठीक है, इसलिए उर्दू वाला याद नहीं रखना है। हाँ यहाँ पे जो अब चीजें बताई जाएंगी वही याद रखना है। यहाँ किताब रखा हुआ है, रखी नहीं है। तो किताब तो फेमिनिन होती है ना। नहीं, किसने कहा, लैंग्वेज के हिसाब से होती है। उर्दू वालों ने उसे फेमिनिन मांगना है इसलिए हम लोग उसे फेमिनिन बोलते हैं, लेकिन अरबी वाले उसको अगर मैस्कुलिन जैसा लेते हैं। जैसे चले, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं, साउथ वाले अलग चीजें बोलते हैं, हम लोग अलग चीजें बोलते हैं। तो हम उनकी लैंग्वेज की हंसी जरूर उड़ाते हैं, लेकिन उनके यहाँ वही चलता है। हाँ जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया में चलता है उनको सुन के हंसी आती है, होता है ना ऐसा। जैसे बंगाल अच्छा, में जेंडर, बंगाली में जेंडर नहीं होता, हर चीज आता है जाता है जब हाँ वो वही हम हिंदी कह में रहे हैं। बोलते हैं। ऐसे ही जी। महाराष्ट्र में भी कई चीजों को बोलते हैं। जिन चीजों को हम फीमेल की तरह पुकारते हैं वो मेल की तरह पुकारते हैं, या जिनको हम मेल की तरह पुकारते हैं वो फीमेल की तरह पुकारते हैं। ये तो लैंग्वेज बैरियर है ना, जो जी जिस तरीके से, अगर अरब उस चीज को, जो अरब के लोग हैं हमेशा से उसको मैस्कुलिन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो हमारा हक ही नहीं बनता कि हम उसे फीमेल कह दें, है ना। जिसकी जो लैंग्वेज होती है उसमें वही चीज लिखी जाएगी। क्लियर। हाँ, जैसे इसमें मदरसा भी दिया हुआ है, फेमिनिन में है कि मदरसा हमारे यहाँ मैस्कुलिन में इस्तेमाल होता है। जी, इसीलिए दिए हैं ऐसे एग्जाम्पल, इसीलिए दिए हैं कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो। आपकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में फर्क है, और वो फर्क इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वाजे करेंगे कि किन किन चीजों को कहाँ कहाँ रखना है, फीमेल में किसे रखना है और मेल में किसे रखना है। ठीक है, जी एक टेबल टाइप की आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप खुद अपने आप पता लगा लोगे कि कौन सी चीज फीमेल में आएगी और कौन सी चीज मेल में आएगी। ठीक है, जी आगे बढ़े। तो जी फिलहाल एक जी छोटी जी सी डेफिनेशन के तौर पे अभी देख लेते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन 2 टाइप की चीजें हैं, जिसमें से क्या है, मुजक्कर मुअन्नस। जो मर्दों की तरह पुकारे जाते हैं वो गए हमारे मुजक्कर, और जो औरतों की तरह पुकारे जाते हैं वो हमारे क्या हो गए,
मुअन्नस, ठीक है, या फिर फेमिनाइन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उसके दिए गए हैं। अब एक्सेप्शनल कुछ केसेस होते हैं जो फेमिनाइन की तरह, जो ज्यादातर नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान कर लीजिए, खाली आप चांद को छोड़ के, चांद और पानी यहाँ पर मैं बना देती हूँ ताकि दिमाग में जहन में बैठ जाए, ठीक है। चांद और जो हमारा पानी होता है, ठीक है, ये दोनों सिर्फ मैस्कुलिन होते हैं ज्यादातर, जितनी भी हमारी नेचुरल चीजें हैं उसमें से। बाकी जितनी चीजें हैं वो सब क्या होती हैं, फेमिनाइन में रखी जाती हैं, यानी कि मुअन्नस में। अब क्या क्या आ गया, सूरज है, हवा है, आग है, पेड़ है, पक्षी है, जितनी भी नेचुरल चीजें, पहाड़ है, ये सब किस में आ रहा है अभी? इन फेमिनाइन। सबको कुरान में किसकी तरह पुकारा जाएगा? जमीन है, आसमान है, मुअन्नस की सबको तरह। फीमेल की तरह इस्तेमाल फेमिनिन, किया हाँ। जाए, ठीक है। मुज़क्कर की तरह। सिर्फ हमें चांद और पानी को छोड़ना है अभी, बाकी जो चीज आएगी आगे बताएंगे। अभी इनिशियल स्टेज पे एक बिल्कुल जनरल चीज बताइए आप लोग। नेचुरल चीजों में से पानी और चांद को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हुई, फेमिनाइन की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। जी। ऐसे जन्नत भी इस्तेमाल जी। होती है, तो जन्नत वर्ड जब आता है तो किसकी तरह इस्तेमाल होता है? फीमेल की तरह इस्तेमाल होता है। वो घात लग या फिर जहन्नम आती है तो उसके लिए भी आता है, जहन्नम घात लगाए बैठी है, इस तरीके से आते हैं ना, पढ़े ना जी, जी। तर्जुमे। हाँ। नेचुरल चीजें वहां पे पूरे टाइम फीमेल की तरह आ रही होती हैं। अर्ध, जमीन को भी हम लोग क्या फीमेल की तरह कह रहे होते हैं। आसमान भी जो है, समा, उसमें लास्ट में जो अलिफ और हमजा लगा रहता है वो फीमेल की अलामत होती है। समझ रहे? सब फीमेल की तरह आते हैं नेचुरल चीजों में ज्यादातर। इतनी बात क्लियर? जी जी जी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये आज आप लोगों को सिर्फ इन लोगों की नॉलेज दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, फिर इनको खोल खोल के एक एक चीज को पढ़ाएंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, ठीक है। कॉमन प्रॉपर का अलग पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मेल फीमेल का अलग पढ़ाया जाएगा, प्लूरल्स का अलग पढ़ाया जाएगा। जी म्यूट कर लें, जिसका खुला हुआ है वो म्यूट कर लें प्लीज। जी, प्लूरल फॉर्म और समझ लीजिए कि दो टाइप के प्लूरल होते हैं हमारे अरबी में, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि हमारे इंग्लिश में होते हैं। एक हमारे वो होते हैं कि बुक लिखा हुआ है और हमने उसे बुक्स कर दिया, या फिर बस लिखा हुआ है और हमने उसे बसेस कर दिया। तो इसमें क्या है, जो पहला जो एक वाहिद वाला अल्फाज होता है वो सेम रहता है, उसके आगे एक्स्ट्रा चीजें जुड़ जाती हैं, है ना। जी। इसे कहते हैं साउंड प्लूरल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, साउंड साउंड प्लूरल्स। प्लूरल। आवाज से पता चलते हैं, एस की आवाज आ गई तो प्लूरल हो गया, उसी वर्ड में एस की एक आवाज जुड़ गई तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये साउंड प्लूरल है। या फिर आई एस की आवाज आ गई, कंट्री से कंट्रीज की आवाज आ गई तो हमने कह दिया वो प्लूरल है। ये सब हम साउंड से पहचानते हैं, प्लूरल है वो, है ना। साउंड प्लूरल्स को हमारे जो उर्दू जबान है उसमें हम लोग बोलते हैं जमा सालिम, यानी जिसमें वाहिद सलामत रह जाता है, टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख के बता देते हैं, जमा सालिम, ठीक है, जमा सालिम। तो इसमें क्या होगा, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम, मेल और फीमेल के लिए, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अभी क्लियर? जी क्लियर ही क्लियर। अब देखें मेल के लिए क्या क्या जुड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिए गए हैं, ऊना और ईना। ऊना ईना, जैसे मुस्लिमुन से बना मुस्लिमुन्ना, या फिर मुस्लिमीना भी बन सकता था, वाव की जगह या हो के और मीम पर जेल लग जाती, मुस्लिमीना भी बन सकता था, ठीक है। तो दो वर्ड बने क्या का, मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। समझ में आ गए? जी। ये एक से ज्यादा की बात हो रही है बस ना।
जी, अभी सिर्फ हम लोग जैसे ऑल लैंग्वेज में सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, सिर्फ अभी सिर्फ उतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अभी हम डुअल पे नहीं जा रहे। अभी सब चीजों की बिल्कुल इनिशियल वाली चीज बना रहे हैं जो दूसरी लैंग्वेज में भी होती है, ठीक है, वो वाली चीजें बता रहे हैं। क्लियर हुआ? जी। फिर इसके स्टेप हम लोग एक आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अभी हम आप लोगों को पूरा की पूरा वो सब पढ़ा दें। जैसे ये कॉमन में क्या आता, प्रॉपर में क्या आता, अभी आपने बाकी चीजें तो पढ़ी नहीं है, तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट? आप कहोगे अरबी बहुत कठिन है और भाग जाओगे अगले दिन से। इसलिए पहले शुरुआत किससे करी जाती है? छोटी चीजों से। पहले वो लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज से उसे मानूस करना कि हाँ भाई हमारी लैंग्वेज में भी ये चीज पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, तो ये हमें मालूम है। पहले उसकी मालूमात ले ली, फिर उसके अंदर घुसेंगे। किसी के घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? बाहर से पहले दरवाजा बजाते हैं, एक इंसान आता है, उसको सलाम दुआ करते हैं पहले, बाद में जाके अंदर पता करते हैं ना कितने लोग रहते हैं, कौन कौन है, कितनी मेल है, कितने फीमेल है, उनका पूछने का तरीका कैसा है। ऐसा होता ना कि डायरेक्ट घर में घुस के सोफे पे बैठ जाते हैं, चाहे जान पहचान हो चाहे नहीं। बताएं, पहली बार जिसके घर जा रहे हैं ऐसा नहीं करते ना। जी। तो बस वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पूरे हम लोग एहतराम और तमीज के साथ घुसेंगे अरेबिक ग्रामर में, ठीक है। चलें, फीमेल के लिए अब क्या है यहाँ पर? अलिफ और ता भी याद कर लीजिए सिर्फ, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी आयत है ये, जिसमें आपने वो सुनी होगी, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल क़ानितीना वल क़ानिताती। वो जो पूरा कंप्लीट है, उस आयत में एक तरफ मर्दों के सारे प्लूरल्स आ रहे हैं और एक तरफ औरतों के आ रहे हैं। जैसे मुस्लिमीना, सारे के सारे मर्द हजरात जो मुस्लिम हैं। मुस्लिमाती, आत लग गया तो सारी की सारी फीमेल जो मुसलमान हैं। सौयमीना, यानी कि सौम रोजा रखने वाले सारे मर्द। सौयमाती, यानी कि रोजा रखने वाली औरतें। क़ानितीना, डर रखने वाले या खशियत रखने वाले मर्द, या फिर फोकस्ड रहने वाले मर्द, ठीक है। क़ानिताती, डर रखने वाले या फोकस रहने वाली औरतें। क्लियर हुआ? उस आयत में आपको इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा याद करने के लिए कि अलिफ ता और यानून वाउनून में से कोई है, मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, जी जी ठीक है। क्लियर हो गया ये? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अब इसकी सेकंड जो चीज है वो है ब्रोकन प्लूरल, यानी कि जो टूट जाती हैं, जो सिंगुलर से चेंज हो जाती हैं। अब इसके लिए आप एक वर्ड याद करो कि इंग्लिश में हम इस टाइप की प्लूरल्स पढ़ते हैं, जैसे टूथ है, उसका टीथ बन जाता है, या फिर मैन MAN होता है, जब बहुत सारे मैन हो गए तो ई कर दिया। इस टाइप की चीजें भी होती है ना प्लूरल्स में। जी। तो इनके कोई रूल नहीं होते, आपने ध्यान दिया होगा, इनका कोई रूल नहीं होता, ये हमें रटने पड़ती हैं। होता है ऐसा? इंग्लिश में भी रटनी पड़ती है, किसी और लैंग्वेज में भी अगर इस टाइप की होती है तो हमें रटनी पड़ती है, क्योंकि इनके कोई रूल नहीं होते, जी। हर बार अलग हो जाती। तो इन्हीं को कहते हैं ब्रोकन प्लूरल्स, जो अपने वाहिद को तोड़ देती हैं, जो सिंगल वाली सेम टू सेम नहीं आती, पलट के या बीच में टूट जाती है या अलग वर्ड उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसी अरबी में भी होती हैं इर्रेगुलर स्ट्रक्चर जो बनते हैं। इसका एग्जाम्पल दें तो जैसे किताब का कुतुब, कलम का कलाम, बदल जा रहे हैं ना, फॉर्मेशंस बदल रहे हैं ना। बताएं। जी जी अब जैसे एक तो वो है कि मुस्लिम का मुस्लिमूना बन रहा था या मीना बन रहा था। मुस्लिम तो कंप्लीट बिल्कुल सालिम था ना, सही सलामत था, टूट नहीं रहा था। अभी क्या, किताब का जब कुतुब बन रहा है तो बीच का अलिफ भी गायब हो गया, जबर जेर राइट। पेश भी चेंज हो गए। ऐसे ही कलम का कलाम बन रहा है, एक अलिफ एक्स्ट्रा हमजा आगे आ गया, हरकत भी बदल गए। हो रहा है ऐसा? जी तो उसे टूटना बोलते हैं, यानी कि अपना जो वाहिद है वो सलामत नहीं रह जाता, खस्र हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जमा मुखस्सर,
क्या बोलते हैं इसे? जमा मुकस्सर। जी, एक मिनट रुपए, एक मिनट इस तरफ लिख देते हैं, मिटाने में टाइम लगेगा। ठीक है, जमा मुखस्सर। क्लियर हुआ सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे होते हैं ब्रोकन प्लूरल्स। क्लियर सबको? नीचे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। जी बैतुन का बुयूतन हो गया। एक देखो यहाँ पर क्या वाओ एक्स्ट्रा आ गया, दिख रहा सबको नीचे? जी यहाँ देखे किताब का कुतुब हो गया, बिल्कुल बदल जा रहा ना अल्फाज। जी तो ये वही वाला सिस्टम है, इर्रेगुलर वाला, जो टूथ और टीथ, ऊज और गीज, मैन का वो ई के साथ चेंज होता है, वुमन के साथ होता है। तो ये दूसरे भी ग्रामर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी ये वाले होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के प्लूरल से ये हमें पता चल गया। मर्दों के लिए ईना ऊना, औरतों के लिए आत, और ब्रोकन्स वालों के लिए वो कुछ भी बदल सकते हैं, रेगुलर। इतनी चीज क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलें आगे बढ़े। चले, यहाँ एक एक्टिविटी है पहचानने के लिए, ये दो होमवर्क के शीट्स हैं, तो इंशाल्लाह ये हम ग्रुप में ही डाल देंगे आप लोगों को। ठीक है, आज का भी इसी पर रखते हैं। जो हम लोगों ने इनिशियल जितना भी सीखा वो सारा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जी जी अमरीन, बिल्कुल। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 35 है, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग डिफाइन किया गया है प्लूरल्स में, जिसकी मैं बात कर रही थी। जी, तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ आपको हम नोट्स में दे देंगे। ठीक है, रिटन मैसेजेस में भी, और आपके स्लाइड्स भी डाल देंगे, और आपका होमवर्क ग्रुप में होमवर्क डाल दिया जाएगा। बीच में एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा आप लोगों के पास, क्योंकि अब ये क्लास कब होगी? वेडनेसडे को। ठीक है, तो 2 दिन मिल जाएंगे, आज का है, फिर वो वाला दिन है, कल का तो पूरा दिन है, और परसों का भी ये है कि मैं आपसे बोलती हूँ कि 2-3 बजे तक आप डाल सकते हो। जैसे 6 बजे क्लास है, तो कम से कम 2-3 घंटे पहले तक डाल दो, तो चेक हो जाता है होमवर्क। ठीक है, चलें तो दुआ पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व वालेकुम। रहमतुल्लाह।